नमस्कार मित्रों, कहा जाता है धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वह है कश्मीर में। खूबसूरत वादियाँ, बर्फ से ढकी चादर की तरह पहाड़ों की चोटियाँ और श्रीनगर में गहरी डल झील यहाँ की खूबसूरती को बयां करती हैं। और जब भी कश्मीर की बात होती है तो आर्टिकल 370 और 35A की बात आती है और साथ ही साथ कश्मीर के महाराजा हरि सिंह का भी नाम जरूर आता है। यहाँ का इतिहास पुराने जमाने से ही बहुत गौरवशाली रहा है। तो आइए मित्रों, जानते हैं महाराजा हरि सिंह जी और जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख अंग है। आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, जिसके लिए एक इंसान को जिम्मेदार माना जाता है। वह है जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा हरि सिंह जी, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया था और जिसके बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ही कश्मीर दोनों देशों की दुश्मनी की वजह रहा है। जम्मू कश्मीर भारत में अकेले ही ऐसी रियासत थी जहां पर जनसंख्या तो ज्यादातर मुसलमान थी, लेकिन यहां पर राजा हिंदू थे। अब बात करते हैं हरि सिंह जी के वंश की। हरि सिंह जी डोगरा वंश के थे और इस वंश के सबसे पहले राजा गुलाब सिंह जी थे और इन्हीं के पोते हरि सिंह जी थे। 21 सितंबर 1895 को हरि सिंह का जन्म जम्मू के अमर पैलेस में हुआ था और इनके पिता महाराजा अमर सिंह थे। हरि सिंह जी ने 23 सितंबर 1925 को कश्मीर रियासत की राजगद्दी संभाली थी। हरि सिंह ने कुल 4 शादियां की थीं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लेखक राजा करण सिंह हरि सिंह के बेटे हैं। 13 साल की उम्र में हरि सिंह जी अजमेर के मायो कॉलेज में पढ़ने के लिए गए और अगले ही साल उनके पिता महाराजा अमर सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद उनके चाचा प्रताप सिंह को जम्मू कश्मीर का महाराजा बनाया गया था। 20 साल में हरि सिंह को जम्मू कश्मीर में मुख्य सेनापति चुना गया था और सन 1925 में हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर की रियासत की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। हरि सिंह जी आजकल की आधुनिक सोच विचार वाले इंसान थे। गद्दी पर बैठने के बाद राजा हरि सिंह जी ने अपने रियासत में वेश्यावृत्ति और बाल विवाह जैसी परंपराओं को खत्म कर दिया था और उन्होंने राज्य में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। यह उस वक्त एक बड़ा काम था जो राजा हरि सिंह जी ने अपनी रियासत को शिक्षा देने के लिए उठाया था। हरि सिंह जी ने दलित हिंदू लोगों के लिए सभी मंदिरों के दरवाजे खुलवाए थे। यह फैसला उन्होंने 1929 में लिया था। महाराजा हरि सिंह जी मुस्लिम लीग और उनकी सांप्रदायिक सोच के खिलाफ थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय 1944 से 1946 तक शाही युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे थे। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का भारत में उसी संवैधानिक विलय पत्र के आधार पर किया था, जिसके आधार पर बाकी रियासतों का भारत में विलय हुआ था। उस वक्त महाराजा हरि सिंह जी विलय पत्र में लिखा था कि मेरे इस विलय पत्र की शर्तों में भारतीय अधिनियम 1947 के संशोधन के जरिए बदलाव नहीं किया जाएगा जब तक मैं खुद इस बदलाव के लिए तैयार न हूँ। अब बात पाकिस्तान की सोच की करते हैं। पाकिस्तान कश्मीर के बारे में हमेशा से ही क्या सोचता था? पाकिस्तान चाहता था जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा न बने बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा बने, जो वह इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। लेकिन महाराजा हरि सिंह जी पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे और इस बात से नाराज होकर पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और मारकाट शुरू कर दी थी। परेशान होकर राजा हरि सिंह जी ने 24 अक्टूबर सन 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मुलाकात की थी। उससे पहले महाराजा हरि सिंह जी किसी भी देश के साथ, चाहे वह पाकिस्तान हो या फिर भारत, अपनी रियासत शामिल नहीं करना चाहते थे। वह अपनी अलग ही रियासत रखना चाहते थे, लेकिन वह पाकिस्तान के हमले से परेशान होकर भारत के साथ जाने का फैसला लिया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू
और सरदार पटेल से मदद मांगी थी। उन दोनों लोगों ने इस शर्त के साथ मदद देने का वादा किया था कि कश्मीर को भारत के साथ आना होगा, और कश्मीर भारत के साथ शामिल हो गया था। महाराजा हरि सिंह की विलय पत्र की शर्तों में आर्टिकल 370 और 35 से शामिल किया गया था, जिसे अब भारत सरकार ने खत्म कर दिया है। महाराजा हरि सिंह जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल जम्मू के अपनी हरि निवास में बिताए थे, लेकिन उनकी मौत 26 अप्रैल 1969 को मुंबई में हुई थी। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी राख को जम्मू लाया गया था और सावी नदी में बहाया गया था। ये तो थी महाराजा हरि सिंह जी की कहानी। अब भारतीय इतिहास में शामिल जम्मू कश्मीर का इतिहास भी है, और अब इस इतिहास पर नजर डालते हैं और देखते हैं यहाँ डोगरा वंश के पहले किन किन राजवंशों ने शासन किया था, और यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में क्या क्या उतार चढ़ाव आए थे। इतिहास के लंबे समय तक कश्मीर में मौर्य और कुषाणों ने शासन किया था। मशहूर इतिहासकार कलंक की किताब राजतरंगिनी के मुताबिक सम्राट अशोक कश्मीर के प्रमुख शासक रहे थे, और उन्होंने ही श्रीनगर शहर को बसाया था। सम्राट अशोक के शासन काल में कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था, लेकिन यह भी माना जाता है कि कश्मीर का पुराना नाम सतसीर था, जिसका मतलब होता है पानी से भरा। ऋषि कश्यप ने इसे बाहर निकाला और इन्हीं के नाम पर कश्मीर पड़ा था। कश्मीर के राजा कनिष्क के समय कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी। इसके बाद कुछ समय तक कश्मीर में मिहिरपुर राजवंश का शासक रहा। इसके बाद कश्मीर में शैव दर्शन का विकास हुआ, और धीरे धीरे बौद्ध धर्म के कमजोर पड़ने पर यहाँ पर हिंदू धर्म का प्रचार हुआ, और कश्मीर संस्कृति पंडितों का केंद्र बन गया। 7वीं सदी में दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर में शासन किया। कलंक की किताब राजतरंगिनी के मुताबिक इसके वंश का सबसे ताकतवर राजा ललित आदित्य थे, जिसने तिब्बतियों और अरबों पर जीत हासिल की थी। और इसके बाद कश्मीर में लोहार वंश ने अपने शासन की स्थापना की। 12वीं सदी तक कश्मीर में हिंदुओं का शासन रहा, लेकिन 1339 में कश्मीर में मुसलमानों का शासन हो गया था, और शाह मीर शमशुद्दीन ने वहां पर अपना शासन चलाया था। और इसके बाद शाह जैनुल आबदीन ने हुकूमत की, और इसे कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया और एक जैसा समझा था। इसी कारण से कश्मीर घाटी के ज्यादातर लोग मुसलमान हो गए थे। 1586 में अकबर के शासन काल में कश्मीर में मुगल शासन आया, और लंबे समय तक जम्मू कश्मीर मुगल शासन का हिस्सा रहा। लेकिन 1772 में मुगल शासन कमजोर पड़ गया था, और बाद में अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर को जीत लिया था। इसके बाद 1819 तक कश्मीर में अफगानों का शासन रहा था। फिर 1820 में कश्मीर पर महाराजा रणजीत सिंह का शासन हुआ, लेकिन 1840 में वह लाहौर समझौते के तहत उस वक्त के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने कश्मीरी राज्यों के आसपास के पहाड़ी राज्यों का अधिकार राजा गुलाब सिंह को दे दिया। इसके अलावा सिखों के साम्राज्य पंचचचा से जुड़ी कश्मीर राज्यों को उन्हें बेच दिया था। उस समय में गुलाब सिंह का राज्य लद्दाख और बलूचिस्तान तक था। राजा गुलाब सिंह जी का निधन 1857 में हुआ था, और उसके बाद उनके पुत्र महाराजा अमर सिंह कश्मीर के शासक बने। इसके बाद प्रताप सिंह शासक बने, और इसके बाद सन 1925 में हरि सिंह जी कश्मीर के राजा बने थे। इस तरह से आज़ादी के वक्त कश्मीर पर डोगरा वंश का शासक रहा, और 26 अक्टूबर सन 1947 को भारत में कश्मीर को मिला दिया गया था। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।